हरे कृष्ण। श्रीमान जितामित्र प्रभु जी के द्वारा लिखित श्री भगवान ने कहा, श्रीमद् भगवद गीता कथा रूप के अंतर्गत अध्याय संख्या 1 श्लोक संख्या 1 का पाठ, अनुवाद तथा व्याख्या इस प्रकार है। श्लोक। धृतराष्ट्रोवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय। अनुवाद अर्थात धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। अब प्रभु जी के द्वारा व्याख्या। यह श्लोक भगवत गीता का सर्वप्रथम श्लोक है जिसमें भगवत गीता के आविर्भाव के स्थान का वर्णन प्राप्त होता है। यह श्लोक अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें उस समय तथा उस स्थान की सूचना प्राप्त होती है जिसमें भगवान श्री कृष्ण के मुख से गीता का दिव्य संदेश प्रकट हुआ था। अब हम श्लोक के शब्दों की क्रम से चर्चा करेंगे। धृतराष्ट्र ने कहा। श्लोक के पूर्व के शब्द हैं धृतराष्ट्र उवाच, अर्थात धृतराष्ट्र ने कहा। तो यहाँ पर प्रश्न उठता है कि गीता का प्रारंभ धृतराष्ट्र के शब्दों से क्यों हुआ। धृतराष्ट्र तो कृष्ण का भक्त नहीं है, फिर धृतराष्ट्र में ऐसा कौन सा गुण है कि गीता के प्रारंभ में ही धृतराष्ट्र का नाम आया है। इस प्रश्न के उत्तर में हम कह सकते हैं कि यद्यपि धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधा है तथा उसके पास इतना विवेक भी नहीं है कि वह श्री कृष्ण की शरण ले सके, परंतु फिर भी उसमें एक बहुत बड़ा गुण है। वह गुण क्या है? वह गुण यह है कि वह श्रवण करना चाहता है। एक प्रकार से यदि देखा जाए तो हमारी स्थिति भी धृतराष्ट्र के समान है। हमारे पास भी ऐसे नेत्र नहीं हैं जिनके द्वारा हम श्री कृष्ण के बतलाए हुए सुरक्षित मार्ग पर चल सकें, परंतु यदि हम भी धृतराष्ट्र के समान श्रवण करने में तत्पर रहें तो हमारी भी मृत्यु से रक्षा हो जाएगी। धृतराष्ट्र नाम का अर्थ। धृतराष्ट्र शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, धृत तथा राष्ट्र। धृत का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जिसने पकड़ कर रखा हुआ है, तथा राष्ट्र का अर्थ है राज्य। इस प्रकार धृतराष्ट्र का अर्थ हुआ ऐसा व्यक्ति जिसने राज्य पर अपना कब्जा कर रखा है। धृतराष्ट्र जन्म से अंधे होने के कारण राज्य के अधिकार से वंचित हो गया था। यदि वह जन्म से अंधा नहीं होता तो अपने पिता का सबसे बड़ा पुत्र होने के कारण उसे ही राज्य का अधिकार मिलना था, परंतु अंधे होने के कारण राज्य का अधिकार उसे न मिलकर उसके छोटे भाई पांडु को प्राप्त हुआ। धृतराष्ट्र के मन में इस बात की अत्यंत वेदना थी कि उसे राज्य का अधिकार नहीं प्राप्त हुआ है। इस बात को जानकर महाराज पांडु धृतराष्ट्र को ही राज्य का संपूर्ण कार्य सौंपकर वे स्वयं या तो बाहर के युद्धों में लगे रहते थे अथवा जंगल में शिकार खेलते रहते थे। जब पांडु को किंदिम ऋषि के द्वारा शाप प्राप्त हो गया कि यदि वे अपनी पत्नी के साथ सहवास करेंगे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी, तो वे अपनी दोनों पत्नियों कुंती तथा माद्री के साथ वन में चले गए तथा यह बात निश्चित हो गई कि पांडु को शाप मिलने के कारण उसके पुत्र उत्पन्न नहीं हो सकते हैं। अतः ऐसी स्थिति में धृतराष्ट्र के जो पुत्र होंगे उन्हें ही राज्य का अधिकार प्राप्त होगा, परंतु धृतराष्ट्र का यह दुर्भाग्य था कि भगवान की कृपा से महाराज पांडु को देवताओं द्वारा 5 पुत्र प्राप्त हुए, जिनमें सबसे बड़े युधिष्ठिर थे। अब फिर राज्य का अधिकार धृतराष्ट्र तथा उसके पुत्रों के हाथों से निकलकर युधिष्ठिर को प्राप्त हो गया। इसके अतिरिक्त एक दूसरी बात यह भी थी कि धृतराष्ट्र तथा पांडु के सभी पुत्रों में युधिष्ठिर ही सबसे बड़े थे, इसलिए भी युधिष्ठिर को राज्य का अधिकार मिलना चाहिए था। अब धृतराष्ट्र को राज्य केवल उतने समय तक के लिए सौंपा गया जितने समय तक युधिष्ठिर बड़े न हो जाएं तथा राज्य न संभालें। यह बात धृतराष्ट्र के लिए अत्यंत कष्टदायक थी कि वह स्वयं युधिष्ठिर तथा उनके छोटे भाइयों का पालन करे तथा उनके बड़े होने पर उन्हें राज्य का अधिकार सौंपे तथा स्वयं अपने पुत्रों सहित राज्य के अधिकार से वंचित रहे। धृतराष्ट्र हमेशा
इस बात का शोक करता रहता था कि उसे 2 बार राज्य पर अधिकार प्राप्त हुआ तथा दोनों ही बार उसके अधिकार में बाधा आई। प्रथम बार उसे राज्य पर अधिकार प्राप्त हुआ क्योंकि वह पांडु से बड़ा था, परंतु उसके अंधेपन के कारण बाधा आ गई। फिर पांडु को शाप मिलने के कारण दूसरी बार जब उसे राज्य का अधिकार प्राप्त हुआ तो देवताओं की कृपा से महाराज पांडु को पुत्र प्राप्त हो गए, तो फिर से उसके अधिकार में बाधा आ गई। धृतराष्ट्र की इस भावना के कारण उसके दुष्ट पुत्रों ने पांडवों को मार डालने के लिए अनेक षड्यंत्र किए, परंतु श्री कृष्ण की कृपा से पांडवों के जीवन की रक्षा हुई। धृतराष्ट्र की आज्ञा से ही युधिष्ठिर महाराज ने दुर्योधन और शकुनी के साथ जुआ खेला, जबकि उन्हें पहले से ही पता था कि इस कपट चाल में उनका सर्वस्व छिन जाएगा। धृतराष्ट्र इस बात से बहुत प्रसन्न था कि अन्याय के द्वारा उसके पुत्रों को राज्य प्राप्त हो गया है। धृतराष्ट्र ने इस बात का भी विरोध नहीं किया कि उसका पुत्र दुशासन भरी सभा में द्रौपदी को नग्न कर रहा था। फिर जुए की शर्त के अनुसार पांडवों ने 12 वर्ष का वनवास तथा 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा कर लिया। अब धर्म के अनुसार पांडवों को राज्य वापस मिलना चाहिए था, परंतु अब धृतराष्ट्र की इच्छा से दुर्योधन अधर्म पूर्वक राज्य पर अधिकार करना चाहता है तथा इस बात पर यह युद्ध छिड़ गया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि धृतराष्ट्र का जैसा नाम है वैसा ही उसका काम है। वह राष्ट्र को छोड़ना नहीं चाहता है, जबकि अपनी वृद्धावस्था में उसे तप करने के लिए वन में जाना चाहिए था, अथवा महल में रहते हुए भी राज्य तथा भोगों की इच्छा छोड़कर श्री कृष्ण का भजन करना चाहिए था। धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र में श्लोक के प्रारंभिक शब्द हैं धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, अर्थात धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र में। इसका अर्थ है कि कुरुक्षेत्र एक ऐसा स्थान है जहां पर जाने मात्र से ही धर्म का फल प्राप्त होता है। अब इस बात के कारण की हम चर्चा करेंगे। कुरुक्षेत्र का इतिहास। प्राचीन काल में इसी भरतवंश में कुरु नाम के एक महान राजा थे। उनकी इच्छा थी कि इस स्थान को धर्मक्षेत्र बनाया जाए, तो धर्म की खेती करने के लिए वे स्वयं इस क्षेत्र में हल जोतने लगे। उस समय उनके धैर्य की परीक्षा लेने के लिए भगवान विष्णु आए तथा राजा से धर्म का बीज मांगा, क्योंकि धर्म के बीज के बिना धर्म की खेती कैसी होगी। उस समय राजा ने अपना बायां पैर आगे बढ़ाया तथा भगवान ने अपने चक्र से उनका बायां पैर काटकर कहा कि इतना बीज पर्याप्त नहीं है। फिर राजा ने अपना दायां पैर आगे बढ़ाया, भगवान ने उसे भी काट लिया तथा और बीज मांगा। फिर राजा ने अपना बायां हाथ आगे बढ़ाया, भगवान ने उसे भी काटकर और बीज मांगा। फिर राजा ने अपना दायां हाथ आगे बढ़ाया, भगवान ने उसे भी काट लिया। फिर राजा ने अपना सिर आगे बढ़ाया। इस बात से भगवान प्रसन्न हो गए। उन्होंने राजा के शरीर को पुनः पूर्ववत कर दिया और उन्हें वरदान दिया कि जो भी व्यक्ति इस स्थान पर आएगा उसे धर्म का फल प्राप्त होगा तथा यह स्थान उनके नाम से प्रसिद्ध होगा। धर्मक्षेत्र का गूढ़ अर्थ। धर्मक्षेत्र में धर्म तथा क्षेत्र ये 2 शब्द हैं। यदि क्षेत्र का अर्थ खेत माना जाए तो धर्म क्षेत्र का अर्थ हुआ वह स्थान जहाँ पर धर्म की फसल लगाई जाती है। जिस प्रकार गेहूं के खेत में गेहूं की ही फसल लगाई जाती है तथा अन्य पौधों को उखाड़ दिया जाता है, उसी प्रकार धर्म क्षेत्र में केवल धर्म की ही फसल उगाई जाती है तथा अधर्म के पौधों को उखाड़ दिया जाता है। इस धर्म के खेत में श्री कृष्ण ही किसान हैं जो धर्म की स्थापना करने के लिए प्रकट हुए हैं। पांडवगण इस खेत में धर्म के पौधे हैं तथा दुर्योधन आदि कौरवगण अधर्म के पौधे हैं। तो जिस प्रकार किसान गेहूं के खेत में गेहूं के पौधों को तो बढ़ाता है परंतु अन्य पौधों को उखाड़कर फेंक देता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण रूपी किसान पांडवगण रूपी धर्म के पौधों को तो बढ़ाएंगे परंतु कौरव रूपी अधर्म के पौधों को उखाड़कर नष्ट कर देंगे। इसके अतिरिक्त एक दूसरी बात यह भी है कि युधिष्ठिर महाराज धर्म देवता के पुत्र हैं, इसलिए धर्म क्षेत्र का अर्थ यह भी है कि इस क्षेत्र में
युधिष्ठिर महाराज तथा उनके भाइयों का ही अधिकार है, अन्यों का नहीं। जिस प्रकार अधर्म के क्षेत्र में अधर्म ही पनपता है, धर्म नहीं पनपता है, उसी प्रकार धर्म के क्षेत्र में धर्म ही पनपेगा, अधर्म नहीं पनपेगा। यदि इस क्षेत्र में अधर्म की फसल लगाने का प्रयास किया भी जाएगा तो भी अधर्म की फसल नहीं पनपेगी, परंतु धर्म की फसल बिना किसी प्रयास के पनपेगी। इसका अर्थ है कि धर्म के पक्ष में चलने वाले पांडवों की विजय आसानी से होगी तथा अधर्म के पक्ष में चलने वाले कौरवों को अत्यंत प्रयास करने के बावजूद भी विजय नहीं प्राप्त होगी। धर्म क्षेत्र का अन्य अर्थ इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, धर्म क्षेत्र शब्द सार्थक है क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन के पक्ष में श्री भगवान स्वयं उपस्थित थे। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद यह कहना चाहते हैं कि जिस स्थान पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण उपस्थित हैं उस स्थान को धर्म का ही क्षेत्र कहा जाएगा। चूंकि श्री कृष्ण का आगमन धर्म की स्थापना तथा अधर्म का विनाश करने के लिए ही हुआ है, इसलिए इस स्थान को धर्म क्षेत्र का नाम देना उचित ही है। युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए। इसके बाद श्लोक के शब्द हैं समवेता युयोत्सवः, अर्थात युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए। तो इस स्थान में कौरवों तथा पांडवों की सेनाएं युद्ध के लिए एकत्रित हुई हैं। हमें पता होना चाहिए कि कौरवों की सेना 11 अक्षौहिणी तथा पांडवों की सेना 7 अक्षौहिणी है। एक अक्षौहिणी सेना में 21,870 रथ, 21,870 हाथी, 65,610 घुड़सवार तथा 1,09,350 पैदल सैनिक होते हैं। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि पांडवों की सेना में लगभग 1.5 लाख रथी योद्धा, 1.5 लाख हाथी सवार योद्धा, 4.5 लाख घुड़सवार योद्धा तथा 7.5 लाख पैदल योद्धा हैं। कौरवों की सेना में लगभग 2.5 लाख रथी योद्धा हैं, 2.5 लाख हाथी सवार योद्धा, 7.5 लाख घुड़सवार योद्धा तथा 12.5 लाख पैदल योद्धा हैं। यदि सभी योद्धाओं की संख्या की गणना की जाए तो यह लगभग 40 लाख योद्धा होते हैं। इसके अतिरिक्त अनेक सेनाएं और भी थीं जो कौरवों और पांडवों के पक्ष में थीं, जिनकी कोई संख्या ही नहीं है। महाभारत के युद्ध के अंत में युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि इस युद्ध में 1,66,20,000 योद्धा मारे गए हैं। युधिष्ठिर महाराज की विशेष सूझबूझ। इस युद्ध में एक समस्या यह थी कि जब युद्ध प्रारंभ होगा तो दोनों सेनाओं के सैनिक चारों ओर फैल जाएंगे तथा प्रत्येक सैनिक शत्रु पक्ष के सैनिक का वध करेगा। तो यह पहचान कैसे होगी कि कौन किस पक्ष का सैनिक है? इस समस्या का हल करने के लिए युधिष्ठिर महाराज ने अपने पक्ष के योद्धाओं को कुछ विशेष नाम, आभूषण तथा संकेत निश्चित कर दिए थे। यह कार्य अत्यंत आवश्यक था, अन्यथा कोई योद्धा किस प्रकार निश्चित करे कि कौन योद्धा शत्रु पक्ष का है तथा कौन योद्धा अपने पक्ष का है। दोनों सेनाओं की ओर से नियम। युद्ध आरंभ होने के पहले कौरव तथा पांडव वीरों ने मिलकर युद्ध के कुछ नियम बनाए और उन नियमों का पालन सबके लिए अनिवार्य कर दिया। ये नियम इस प्रकार थे। 1. प्रतिदिन युद्ध समाप्त होने पर दोनों पक्ष के योद्धा पहले की ही भांति आपस में प्रेमपूर्ण व्यवहार करें। 2. कोई किसी के साथ छल कपट ना करे। 3. जो योद्धा सेना से बाहर निकल गए हों उनके ऊपर प्रहार न किया जाए। 4. विपक्षी को पुकार कर उसको सावधान किया जाए, तब उसके ऊपर प्रहार किया जाए। 5. जो प्रहार न होने का विश्वास करके बेखबर हो अथवा भयभीत हो उस पर आघात न किया जाए। 6. जो किसी एक के साथ युद्ध कर रहा हो उस पर दूसरा कोई शस्त्र न छोड़े। 7. जो शरण में आया हो या युद्ध छोड़कर भाग रहा हो अथवा जिसके अस्त्र शस्त्र और कवच नष्ट हो गए हों ऐसे निहत्थों का वध न किया जाए। 8. भार ढोने वाले, शस्त्र पहुंचाने वाले तथा भेरी और शंख बजाने वालों पर
भी किसी तरह का प्रहार न किया जाए। मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने। इसके बाद श्लोक के शब्द हैं मामकः पांडवाश्चैव, अर्थात मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने। इन शब्दों में धृतराष्ट्र की पांडवों के प्रति द्वेष की भावना का पता चलता है। वह पांडवों को अपना पुत्र नहीं मानता है। युधिष्ठिर महाराज की धृतराष्ट्र के प्रति अत्यंत आदर की भावना थी, परंतु धृतराष्ट्र सदा अपने पुत्रों का पक्षपात करता था। युद्ध होने के पूर्व धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर महाराज को अपना संदेश संजय के द्वारा इस प्रकार भेजा था। पांडुनंदन, आपकी प्रत्येक चेष्टा धर्म के अनुसार होती है। यह बात लोक में प्रसिद्ध है तथा देखी भी जा रही है। यह जीवन अनित्य है। इस बात को सोचकर आप अपनी कीर्ति का नाश न करें। यदि कौरव युद्ध किए बिना तुम्हें अपने राज्य का भाग न दे सके तो अच्छा यही होगा कि आप अन्य राजाओं के राज्य में भीख मांगकर निर्वाह कर लें। हम समझ सकते हैं कि ऊपर से अत्यंत मधुर लगने वाली इन बातों में कितना कपट भरा हुआ है। धृतराष्ट्र चाहता है कि पांडवगण भीख मांगकर निर्वाह करें, परंतु वह अपने पुत्रों को अन्याय से रोककर उन्हें दंड नहीं देना चाहता है। क्या किया हे संजय? इसके बाद श्लोक के शब्द हैं किम अकुर्वत संजय, अर्थात क्या किया हे संजय। तो धृतराष्ट्र संजय से युद्ध की घटना के संबंध में प्रश्न कर रहा है। धृतराष्ट्र की युद्ध की घटना के विषय में सुनने की बहुत इच्छा है। व्यासदेव का धृतराष्ट्र से मिलन। जिस समय युद्ध प्रारंभ होने वाला था, उस समय तीनों कालों का ज्ञान रखने वाले व्यासदेव एकांत में धृतराष्ट्र के पास आए तथा बोले, राजन, तुम्हारे पुत्रों का तथा अन्य राजाओं का काल आ चुका है। यदि तुम इस युद्ध को अपनी आंखों से देखना चाहते हो तो मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करूं। धृतराष्ट्र ने कहा, ब्रह्मर्षिवर, युद्ध में मैं अपने पुत्रों का वध नहीं देखना चाहता, किंतु आपके प्रभाव से युद्ध का पूरा समाचार सुन सकूं, ऐसी कृपा अवश्य कीजिए। धृतराष्ट्र युद्ध का समाचार सुनना चाहता है। यह जानकर व्यास जी ने संजय को दिव्य दृष्टि का वरदान दिया। संजय ने महाभारत के युद्ध में भाग लिया। अनेक आचार्यों ने तथा श्रील प्रभुपाद ने भी इस विषय को सरल बनाने के लिए यही बात सूचित की है कि संजय ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में भाग नहीं लिया, बल्कि वे धृतराष्ट्र के महल में बैठे बैठे धृतराष्ट्र को युद्ध का संपूर्ण समाचार सुनाते रहे। परंतु महाभारत के अनुसार संजय ने 18 दिनों तक युद्ध में पूरा भाग लिया तथा बीच बीच में उन्हें जिस प्रकार अवसर मिलता था, वे कुरुक्षेत्र से आकर धृतराष्ट्र को युद्ध का समाचार सुनाकर पुनः कुरुक्षेत्र के युद्ध में वापस लौट जाते थे। जिस समय धृतराष्ट्र संजय से प्रश्न कर रहा है, यह वह समय है जब 10 दिनों का युद्ध समाप्त हो चुका है तथा भीष्मदेव धराशायी हो गए हैं। युद्ध के 10वें दिन जब भीष्मदेव अर्जुन के बाणों से गिरकर धराशायी हो गए तो उस समय शोक के कारण युद्ध बंद हो गया। क्योंकि दोनों पक्ष के योद्धाओं की भीष्मदेव के प्रति सम्मान की भावना थी, इसलिए दिन समाप्त होने के पूर्व ही युद्ध बंद हो गया तथा इस समय संजय को अवसर मिला और वे तुरंत कुरुक्षेत्र से हस्तिनापुर आए तथा धृतराष्ट्र को भीष्म के निधन का समाचार दिया। भीष्म के निधन की बात सुनकर धृतराष्ट्र अत्यंत शोक में मग्न हो गया तथा अब वह संजय से प्रश्न कर रहा है कि 10 दिन तक का युद्ध किस प्रकार हुआ। संजय को दिव्य दृष्टि की प्राप्ति। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि यदि संजय को युद्ध में भाग लेना था तो उन्हें दिव्य दृष्टि की क्या आवश्यकता थी। इस प्रश्न का उत्तर यह है कि यद्यपि संजय ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में भाग लिया, परंतु फिर भी दिव्य दृष्टि के बिना उनके लिए युद्ध का संपूर्ण हाल सुनाना संभव नहीं था। इसके कारण है, 1, जो योद्धा स्वयं युद्ध कर रहा है वह केवल अपने को तथा उस शत्रु को ही देख सकता है जिसके साथ वह युद्ध कर रहा है। इस प्रकार दिव्य दृष्टि के बिना संजय केवल अपने युद्ध का ही वर्णन कर पाते और कुछ नहीं। 2, यदि संजय युद्ध भूमि में जाकर युद्ध भी न करते, केवल युद्ध का दर्शन करते,
तो भी एक समय में केवल एक व्यक्ति का ही युद्ध देख पाते। दिव्य दृष्टि के बिना संजय के लिए यह संभव नहीं था कि वे एक ही समय पर अनेक योद्धाओं का युद्ध देख सकते तथा उनका वर्णन कर सकते। 3. कुरुक्षेत्र में ऐसा कोई स्थान मिलना भी कठिन था जहां से संजय संपूर्ण युद्ध देख सकते। बड़े बड़े ऋषि तथा देवतागण आकाश में स्थित होकर युद्ध देख रहे थे। पृथ्वी में ऐसा कोई स्थान नहीं था जहां पर देखने की सुविधा हो। 4. संजय युद्ध की जितनी बातें देख सकते थे उतना सुन नहीं सकते थे। आंखें तो दूर के व्यक्तियों को देख सकते हैं, परंतु कान दूर के व्यक्तियों की बातें नहीं सुन सकते। परंतु दिव्य दृष्टि के द्वारा दूर के व्यक्तियों को देखा भी जा सकता है तथा उनकी बातों को सुना भी जा सकता है। 5. संजय युद्ध में भाग लेते थे तथा बीच में अवसर निकालकर धृतराष्ट्र के पास जाकर युद्ध का हाल सुनाते थे। इस प्रकार उन्हें विश्राम लिए बिना युद्ध का हाल सुनाने के लिए अपनी स्मरण शक्ति पर बहुत जोर डालना पड़ता, परंतु दिव्य दृष्टि के द्वारा अपनी स्मृति पर जोर डाले बिना ही संजय युद्ध का वर्णन कर सकते थे। संजय युद्ध के अंत में बंदी हुए। व्यासदेव ने संजय को दिव्य दृष्टि देने के साथ साथ यह भी वरदान दिया था कि यद्यपि संजय युद्ध में भाग लेंगे, परंतु फिर भी उनके शरीर में शस्त्रों के द्वारा कोई भी घाव नहीं लगेगा। यह भी आवश्यक था, अन्यथा संजय को अपने शरीर की चिकित्सा कराने के लिए अन्यत्र जाना पड़ता तथा वे धृतराष्ट्र को युद्ध का हाल नहीं सुना पाते। परंतु युद्ध के अंतिम दिवस में जब पांडवों ने कौरव सेना पर विजय प्राप्त कर ली, उस समय संजय को पांडवों के सैनिकों ने कैद कर लिया तथा सात्यकी ने संजय का वध करने के लिए एक तीखी तलवार उठाई। उस समय श्री वेद व्यास जी ने वहां पर सहसा प्रकट होकर कहा, संजय को जीवित छोड़ दो, इसे किसी तरह मारना नहीं। इस प्रकार संजय के प्राणों की रक्षा हुई। संजय को दिव्य दृष्टि समाप्त। चूंकि व्यासदेव ने संजय को दिव्य दृष्टि केवल इसलिए प्रदान की थी कि वे धृतराष्ट्र को युद्ध की घटना का पूर्ण वर्णन कर सके, इसलिए जब महाभारत के 18 दिनों में युद्ध समाप्त हो गया तथा 18वें दिन की रात्रि में अश्वत्थामा ने पांडव पक्ष के शेष योद्धाओं को सोते हुए मार डाला और इस बात की सूचना युद्ध भूमि में घायल पड़े हुए दुर्योधन को दे दी तथा इसको सुनकर दुर्योधन प्रसन्न हुआ और उसने अपने प्राण त्याग दिए। तब संजय ने 19वें दिन के प्रातः काल के समय पर धृतराष्ट्र के निकट आकर पिछले तथा अंतिम एक दिन के युद्ध की घटना का वर्णन करके कहा, राजन, इस प्रकार आपकी कुमंत्रणा के अनुसार कौरवों और पांडवों की सेनाओं का यह घोर एवं भयंकर विनाश कार्य संपन्न हुआ है। आपके पुत्र दुर्योधन के स्वर्गलोक में चले जाने से मैं शोक से आतुर हो रहा हूँ और महर्षि व्यास जी की दी हुई मेरी वह दिव्य दृष्टि भी अब नष्ट हो गई है। हरे कृष्ण।